हेलो फ्रेंड्स, दिस इज फरहान शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज ओनली रिलेटेड टू फाइनेंशियल लिटरेसी। यानी फाइनेंशियल लिटरेसी को फोकस करते हुए ये चैनल बनाया है और इस पर जितने भी वीडियोस आप देखेंगे इट्स रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, एवरीथिंग इट्स रिलेटेड टू फाइनेंस। आज इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं यूलिप से रिलेटेड। व्हाट इज यूलिप, यूलिप के बेनिफिट्स क्या है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या है, इन सिंपल वर्ड FAQ, FAQ ऑफ यूलिप यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रिलेटेड टू यूलिप। तो यूलिप ये एक ऐसा वर्ड है जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, खासतौर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, बिकॉज ये प्रोडक्ट फोकस करता है इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंश्योरेंस कवरेज। दैट सो व्हाट इज यूलिप? यूलिप इज यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जैसे कि इसका नाम है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। दिस प्रोडक्ट इज डिजाइंड बाय ओनली इंश्योरेंस कंपनी। ये प्रोडक्ट सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही डिजाइन कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक इंश्योरेंस वाला पार्ट भी आपको दिखेगा। सो फॉर एग्जांपल, किसी कस्टमर को अगर इन्वेस्टमेंट भी करना है और इंश्योरेंस कवरेज भी लेना है तो वो यूलिप के द्वारा ले सकता है। इन सिंपल लेमन लैंग्वेज में, यूलिप इज द प्रोडक्ट विच प्रोवाइड ड्यूअल बेनिफिट, इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंश्योरेंस कवरेज। सिंपल लैंग्वेज में एक हाइब्रिड प्रोडक्ट है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं अपना कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए और इंश्योरेंस भी ले सकते हैं कि अगर कोई मिस हैपनिंग होती है फैमिली के अंदर तो पर्टिकुलर फंड पूरी तरीके से कवर रहे और खुदा ना खास्ता कुछ कम ज्यादा है तो फैमिली को वो अमाउंट मिल जाए। तो बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज में यूलिप इज एन हाइब्रिड प्रोडक्ट विच प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट एज वेल एज इंश्योरेंस, बोथ द बेनिफिट, ड्यूअल बेनिफिट इन अ सिंगल प्रोडक्ट। और खास बात यह है कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट होने के कारण इसके अंदर इसे ओनली इंश्योरेंस कंपनी ही डिजाइन कर सकती है। अब मैं बात करूंगा यूनिट के FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कस्टमर्स के, या बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं रिलेटेड टू यूलिप। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो मेरे सामने आए हैं आज तक, मैं उसके आंसर आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज यूलिप, तो यूलिप के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इट्स अ हाइब्रिड प्रोडक्ट जिसमें ड्यूअल एडवांटेज है, इंश्योरेंस एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए कस्टमर यूज कर सकता है। सो यूलिप वर्क कैसे करता है? सो फॉर एग्जांपल, आप एक कस्टमर हो, आपने मुझे 1 लाख रुपए ला कर दिया और मुझे कहा कि मुझे यूलिप में इन्वेस्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख रुपए आपका यूलिप में डाल देंगे, बट कंपनी क्या करेंगी, 1 लाख में से कुछ पैसा आपके इंश्योरेंस कवरेज के लिए अलग निकाल लेंगे, कुछ पैसा कुछ सर्टन चार्जेस होते हैं वो अलग निकाल लेंगी और बचा हुआ पैसा आपके बताए हुए फंड में एलोकेट कर देंगी। तो आप जहां चाहे वहां उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फंड कौन कौन से प्रकार के होते हैं? तो जैसे म्यूचुअल फंड में होते हैं उसी तरीके से 3 टाइप के फंड्स अवेलेबल होते हैं। पहला होता है इक्विटी फंड, दूसरा होता है डेट फंड और तीसरा होता है बैलेंस फंड। यानी कस्टमर चाहे तो इक्विटी फंड में पैसा डाल सकता है जो ज्यादा रिस्क लेने की ताकत रखता है, कस्टमर चाहे तो डेट फंड में पैसा डालता है जहां वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है, कम रिस्क लेना चाहता है, या कस्टमर चाहता है तो मिक्स कर सकता है इक्विटी एज वेल एज डेट, यानी एक बैलेंस फंड बना के, यानी मार्केट जिस दिशा में मोड़ेगा उस हिसाब से वो फंड मूव कर जाए, यानी इक्विटी एज वेल एज डेट फंड के अंदर पैसा डाल सकता है। अब बात करते हैं कि चार्जेस क्या क्या होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें थोड़े बहुत चार्जेस जरूर रहते हैं। सबसे पहला चार्जेस होता है इंश्योरेंस का, जिसे मोर्टेलिटी चार्जेस बोलते हैं। एक छोटा सा अमाउंट आपसे लिया जाता है और आपको लाइफ कवर दिया जाता है कि खुदा ना खास्ता कुछ कम ज्यादा होता है तो कम से कम इन्होंने जो फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, जो गोल बेस्ड प्लानिंग की थी, जो इन्वेस्ट कर रहे थे किसी पर्टिकुलर गोल को टारगेट करके, वो हैम्पर ना हो। तो उसको 10 टाइम्स, 11 टाइम्स, 12 टाइम्स डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट आपको कवर मिल जाता है। जो पहले साल का आप प्रीमियम देते हैं उसके बदले कंपनी छोटा सा एक चार्ज लेती है जिसे मोर्टेलिटी चार्ज बोलते हैं। उसके बाद FMC होता है, इसे फंड मैनेजमेंट चार्ज बोलते हैं। ये भी मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत सी कंपनी 1.35% लेती है, उससे ज्यादा नहीं लेती है टोटल फंड में। उसके अलावा पॉलिसी एडमिन चार्ज होता है, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस होता है। क्या ये चार्जेस कंपलसरी लगते हैं? तो इसका आंसर है यस, लेकिन हाँ, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस बहुत सी कंपनी एज पर अमाउंट, आपका जो अमाउंट है इनिशियल, उसके हिसाब से लगाती है कि आप कितना बड़ा प्रीमियम दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस कम होते हैं।
कि ये चार्जेस रिफंडेबल है। तो यस, बहुत से कंपनीज मैंने देखा है, XYZ कंपनी का मैं नाम नहीं लेता हूँ कभी किसी वीडियोस में, बहुत से कंपनी देखा है जो आपके सारे के सारे चार्जेस एक टाइम लिमिट के बाद रिफंड कर देती है। इनफैक्ट मोर्टेलिटी चार्जेस भी आपके रिफंड हो जाते हैं, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस भी रिफंड हो जाते हैं, प्रीमियम एडमिन चार्जेस भी रिफंड हो जाते हैं। तो उसे एक अलग नाम दिया जाता है, वो एक अलग तरीका होता है किस तरीके से चार्जेस रिफंड होते हैं। बट आई रिकमेंड यू कि आप जितना लंबे समय तक जुड़े रहोगे किसी भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में, आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, रिफंड भी अच्छा मिलेगा। आई रिपीट, आपको रिटर्न्स भी अच्छा मिलेगा और रिफंड भी अच्छा मिलेगा। तो ये हो गए चार्जेस के बारे में। क्या मैं अपना फंड स्विच कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह, इक्विटी से डेट में, डेट से फिर इक्विटी में, फिर इक्विटी से बैलेंस में, फिर डेट से बैलेंस में? तो इसका आंसर है यस, स्विचिंग इज अलाउड इन यूनिट यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में स्विचिंग अलाउड है। स्विचिंग करते क्यों है? बेसिकली होता है कभी कभार, फॉर एग्जाम्पल XYZ रीजन से स्टॉक मार्केट पर ऐसा बादल मंडरा रहा है कि आने वाले समय में गिर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कई इलेक्शन हो रहे हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पे गिर हो सकता है, तो मार्केट गिर सकता है। तो मेरा इक्विटी से मैं डेट में मूव कर सकता हूँ, इक्विटी इज इनटू स्टॉक मार्केट, और डेट फंड जो होते हैं वो FD, बॉन्ड्स, KYP, किसान विकास पत्र, ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जहां पर एक गारंटेड इनकम मिलती है। तो मैं इक्विटी से डेट में चले जाऊंगा, डेट से इक्विटी पे चले जाऊंगा। तो यस, मेरे पास ऑप्शन है, मैं फंड स्विच कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह। बहुत से कंपनी चार्जेस नहीं लेती है और बहुत से कंपनी एक या दो फंड या 5 टाइम स्विचिंग अलाउ करती है। पर अभी जो प्रेजेंट कंडीशन में मैंने जो देखा है, बहुत से कंपनी चार्जेस नहीं लेती है। दे डजंट चार्ज यू सिंगल पेनी ऑन स्विचिंग। आप अनलिमिटेड टाइम स्विचिंग कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब बात कर रहे हैं हम यूलिप एंड टैक्सेशन की। यूलिप और टैक्सेशन, टैक्स बेनिफिट्स क्या क्या अवेलेबल है? तो जो भी टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है अलग दूसरे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में, वही टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है यूलिप में भी। यानी कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं अप टू 1.5 लाख यानी 1.5 लाख तक आप ATC द्वारा टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। 1.5 लाख तक टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। वही जो पैसा आपके अकाउंट में रिफंड आने वाला है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होगा, और आपको 1010D द्वारा जो बेनिफिट्स मिलते हैं टैक्सेशन के, वो बेनिफिट आप इसमें क्लेम कर सकते हो। जो भी पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो टैक्स फ्री होकर आएगा। लेकिन न्यू फाइनेंशियल बजट में यूलिप के बारे में, टैक्सेशन के बारे में एक अलग ही पॉइंट्स गवर्नमेंट ने हाईलाइट किए हैं। उस पॉइंट्स के हिसाब से अगर एक पर्सन एक पैन कार्ड पे एक साल में 2.49 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करता है तो उसे वही सारे बेनिफिट मिलेंगे जो पहले मिलते थे। यानी कि सारे के सारे टैक्सेशन बेनिफिट लाइक ATC एंड 1010D दोनों मिलेगा। यानी जो पैसा उसके अकाउंट में आएगा वो टैक्स फ्री होकर ही आएगा। यानी एक बंदे की लिमिट 2.5 लाख तक दी गई है एज पर फाइनेंशियल बजट। यानी एक पैन कार्ड पे 2.5 लाख तक आप यूलिप में इन्वेस्ट कर सकते हो और आपको कोई चार्जेस, कोई टैक्सेशन टैक्स नहीं लगेगा। सारा का सारा जो पैसा आपके अकाउंट में आएगा वो टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन वही अगर 2.5 लाख से ज्यादा कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे वही टैक्स लगेगा जो म्यूचुअल फंड में LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिस तरीके से म्यूचुअल फंड को लगता है, उसी तरीके से यूलिप में भी यही टैक्सेशन बेनिफिट टैक्सेशन अप्लाई होगा। यानी यूलिप में जैसा होता है, म्यूचुअल फंड में जैसा होता है कि अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो और आज से 2 साल के बाद, 3 साल के बाद 1 लाख का 2 लाख बन गया, तो 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है और बाकी जो ऊपर का अप्रिसिएशन हो उस पर चार्जेस लगते हैं। बट इस केस में अप्रिसिएशन कुछ हुआ नहीं तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन 1 लाख का 4 लाख बन गया तो 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। 2 लाख जो बचे हुए हैं, 2 लाख पर आपको गवर्नमेंट को 10% LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। STCG, LTCG ये सब मैंने म्यूचुअल फंड में कवर किया है, उसके लिए एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। आप लोग वो वीडियो जरूर देखना, उसमें पूरा का पूरा डिटेल म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सब कुछ नॉलेज रहेंगी। तो वही अगर एक पर्सन म्यूचुअल फंड यूलिप के अंदर भी 10 लाख रुपए लगाता है, 2-2 लाख करके 10 लाख इन्वेस्ट कर चुका है, यानी कि उसने एक साल में 2.5 लाख नहीं किया है, तो 10 लाख पे जो भी अप्रिसिएशन होके 20 लाख भी अगर होता है तो टैक्स फ्री अमाउंट उसके अकाउंट में आएगा और उसे गवर्नमेंट को कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर वो 3-3 लाख करके यानी 15 लाख इन्वेस्ट कर चुका है और 15 लाख पे 20 लाख का अप्रिसिएशन हो गया है, तो 1 लाख पर टैक्स बेनिफिट का एग्जम्पशन मिलेगा
और बचे हुए अमाउंट पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। यानी सेम रूल अप्लाई होगा जो म्यूचुअल फंड में अप्लाई होता है, 1 लाख का एग्जाम्पशन और बचे हुए अमाउंट पे 10% LTC। हाँ, क्या मैं यूलिप में SIP कर सकता हूँ? तो आंसर है यस। अगर आप मंथली लेते हो तो उसे SIP ही ट्रीट कर सकते हो। क्या यूलिप में SWP ऑप्शन अवेलेबल है? तो आंसर है यस। SWP ऑप्शन भी कुछ प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है इंडस्ट्री में, कुछ कंपनीज के पास। उसके लिए मैं भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कौन सी कंपनी के पास SWP ऑप्शन अवेलेबल है और किस प्रोडक्ट में। क्या मुझे 12 से 15% रिटर्न मिल सकता है इसका प्रोडक्ट में? तो इसका भी आंसर है यस। 12 से 15 नहीं, मैंने 17 से 20% भी रिटर्न्स देखे हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में। क्या मेरे चार्जेस इस प्रोडक्ट को इफेक्ट करते हैं? तो आंसर है यस। जी हाँ, अगर आपके चार्जेस ज्यादा लग रहे हैं और आपके यूनिट कम एलोकेट हो रहे हैं तो जितने रुपीस की यूनिट एलोकेट हुए हैं, अप्रिसिएशन उस यूनिट पर ही होगा, उस फंड्स पर ही होगा। जितने का फंड आपके पास पड़ा हुआ है उस पर ही अप्रिसिएशन होगा। इसका मतलब, जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक XYZ कस्टमर ने 1 लाख का यूलिप लिया था आज से 10 साल पहले। 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम चार्जेस बहुत ह्यूज, 30% चार्जेस थे और आज 5%, 3%, 2% चार्जेस हो गए। तो उस टाइम अगर उसने 1 लाख का यूलिप लिया तो 30% चार्जेस लग गए, यानी मोटा मोटा 30,000 रुपए उसके अकाउंट से कट गए। 70,000 रुपए के ही यूनिट खरीदे गए। फंड वैल्यू 70,000 रुपए की यूनिट के हिसाब से ही थी। वो अगर डबल भी हो गया, यानी 10 साल में डबल भी हो गया, तो भी वो 70 का 140 होगा, 2 लाख नहीं होगा, क्योंकि उसने 1 लाख दिया था। इसलिए बहुत से कस्टमर इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि मैंने 1 लाख दिया था, ये बोल रहे डबल हो गया, पर 140 ही तो हुआ, क्योंकि आपका बहुत सारा पैसा यूलिप यूलिप के अंदर बहुत सारा पैसा चार्जेस खा लेते हैं। लेकिन एक, अब मैं रिकमेंड करूंगा कि अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर, एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप मिले, बात करें, चार्जेस के बारे में समझे, इन्वेस्टमेंट के पैटर्न के बारे में समझे, तो आप कभी भी यूलिप के अंदर प्रॉफिट में इनफैक्ट एक अच्छा रिटर्न लेकर ही निकलोगे। इनफैक्ट मैं तो अब बताता हूँ कि मैंने जितने कस्टमर से मिला है मुझे अच्छा ही रिटर्न्स देखने को मिला है अगर लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करें। क्योंकि यूलिप की सबसे खासियत ये है कि आपका लॉक इन पीरियड 5 साल का है। 5 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, कम हो ज्यादा हो, 5 साल तक आप पैसा नहीं निकाल सकते। एक और चीज, अगर मैं पैसे नहीं भर पाया, प्रीमियम नहीं भर पाया, तो मेरे पैसों का क्या होगा? ट्रेडिशनल पॉलिसी के जैसा मुझे क्या सरेंडर वैल्यू ही मिलेंगी? जी नहीं। अगर आप सिर्फ 1 या 2 प्रीमियम ही भरते हो तो आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाती है और वो डिसकंटिन्यू फंड में आपका पैसा चले जाता है। डिसकंटिन्यू फंड में 3 से 4% का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, जो आपको 5 साल के बाद आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर 3 साल तक मैं प्रॉपर प्रीमियम भरता हूँ तो भी क्या मेरी पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएंगी? तो आंसर है नो। आपकी पॉलिसी डिसकंटिन्यू फंड में नहीं जाएंगी, बट यस, आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएंगी और वो पॉलिसी की फंड वैल्यू अप्रिशिएट होते रहेंगे एज पर मार्केट। अगर मान के चलिए 5 साल के बाद आपके 3 लाख 5 लाख हो गए, तो भी ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद कंपनी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको और भी बहुत कुछ अगर जानना है यूलिप के बारे में तो आप जरूर कमेंट करें। मैं आपको अगले वीडियो में वो सारे के सारे पॉइंट जरूर क्लियर कर दूंगा। कुछ भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता है यूलिप से रिलेटेड, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें उन लोगों को जो यूलिप के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।